नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब लोग। और आज इस वीडियो में करने वाले हैं कंप्लीट ज्योग्राफी के मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स की मुंह दिखाई। अगर आप कंप्लीट ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर छापना चाहते हो, पूरी ज्योग्राफी को माइंड के अंदर उतारना चाहते हो, तो भाई ये हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। टॉपिक वाइज थ्योरी तो दे ही रखी है, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखी है। तो यहां पर आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स दिखाने वाला हूं कि किस तरीके का कंटेंट्स यहां पर आपके लिए रहने वाला है, कैसे आपको पढ़ना है और कितना ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। कुछ भी फालतू का नहीं है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही दे रखा है। इन नोट्स के बाद आपको किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी पड़ेगी, कोई कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा, ना ही आपको कोचिंग क्लासेस जाने की जरूरत है। खुद में ही आप टीचर बन जाओगे, दूसरों को पढ़ाने लग जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और गाइस, पता है खास बात क्या है? इन मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स को आप अपने फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। प्रिंटेबल है, आप चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा कर भी पढ़ना शुरू कर सकते हो। तो चलिए गाइस, ये है कंप्लीट ज्योग्राफी, जिसमें विश्व का भूगोल भी है और अलग से भारत का भूगोल भी कवर कर रखा है। ठीक है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, फिर चाहे वो एसएससी का कोई भी छोटा बड़ा एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, यूपी ट्रिपल सी, डी ट्रिपल एस बी, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, या फिर कोई भी बड़ा छोटा स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है, ये हैंड रिटन नोट्स खुद मैंने आपके लिए डिजाइन कर रखे हैं। ठीक है, तो शुरुआत में आपको जो मिलता है वो निर्देशिका मिलता है, जिसको हम इंग्लिश में कंटेंट या फिर इंडेक्स बोलते हैं, जिसमें भारत और विश्व के भूगोल के सारे टॉपिक दे रखे कि भाई कौन सा टॉपिक किस पेज के ऊपर आपको मिलेगा। जैसे कि ब्रह्मांड से हम शुरू करेंगे, जिसमें पेज नंबर 1 से 2 पर मिलता है। सौरमंडल पेज नंबर 2 से 8 पर मिलता है। ठीक है, साथ ही स्थल मंडल 8 से 9 पर, प्रमुख ज्वालामुखी 9 से 10 पर। ठीक है, ये आपके विश्व के भूगोल है, जिसमें चक्रवात, जल मंडल, महासागर, समुद्री विश्व के महाद्वीप वगैरह आप सब कुछ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद भारत का भूगोल शुरू होगा, जिसमें संक्षिप्त परिचय दे रखा है 24 से 25 पेज के ऊपर। भारत के संवर्तित देश दे रखे हैं पेज नंबर 25 पर। भारत की प्रमुख नदियां दे रखी है 26 से 27 पर, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक है। और लास्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं पेज नंबर 54 से 131 तक। देख रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। पेज नंबर 54 से 131 तक आपको मिलेंगे। इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल सुलझा हुआ आंसर दे रखा है मैंने, एक्सप्लेनेशन के साथ, डेफिनेशन दे रखे ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, तो एक बार इनकी मुंह दिखाई कर दे। तो भाई सबसे पहले तो शुरुआत में आपका विश्व का भूगोल शुरू होगा, जहां से हम ब्रह्मांड को पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से डेफिनेशन दे रखे हैं, जो सबसे इजी डेफिनेशन हो सकती है ना, सबसे आसान परिभाषा हो सकती है किसी भी टॉपिक की, वो यहां पर मैंने आपके लिए लिखी है, ताकि टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या तो आपको ग्रीन कलर से हाईलाइटेड मिलेंगे या फिर आपको रेड कलर से हाईलाइटेड मिलेंगे। जितने भी हेडिंग है वो आपको ब्लैक कलर से मिलेंगे, बाकी डेफिनेशन आपको ब्लू कलर में मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको अलग से नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी इन हैंड रिटन नोट्स के अंदर हमने हाईलाइटेड कर रखे हैं। ठीक है, जब भी नोट्स को खोलोगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबसे पहले उन्हीं के ऊपर आपकी नजर जाएगी। देखिए, सौरमंडल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, हिंदी और इंग्लिश में हमने यहां पर आपके लिए लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका विश्व का भूगोल चल रहा है और ये थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है। ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है गाइस, देख रहे हो, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। आगे आपको ऑब्जेक्टिव पोर्शंस भी आएगा। चलिए, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं भारत के भूगोल पर। ये वायुमंडल है इसी में। ठीक है, सारे टॉपिक का कुछ भी नहीं छोड़ रखा है। तो भाई ये पेज नंबर 24 से, पेज आपको सबसे ऊपर लिखे मिलेंगे कॉर्नर पे। ठीक है, पेज नंबर 24 से आपका भारत का भूगोल शुरू हो जाता है। संक्षिप्त परिचय यहां पर दे रखा है, जो सबसे आसान भाषा हो सकती है। भारत का कुल क्षेत्रफल इतना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, पूरी सिंपल तरीके से दे रखा है। जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइटेड यहां पर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें बिल्कुल डिटेल सटीक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कुछ भी गलती या फिर कमी हमने यहां पर नहीं छोड़ी है। कोई भी एक्सपर्ट जीएस का टीचर होगा, ज्योग्राफी हिस्ट्री का, उनको आप इन नोट्स को दिखा सकते हैं, पूछ लीजिएगा कि सर ये नोट्स जो है ये कितने महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। तो एक नजर में कोई भी एक्सपर्ट टीचर बता देगा कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो भाई ये तो संजीवनी बूटी का काम आपके लिए करने वाली है। और ये मत सोचिएगा कि भाई केवल ज्योग्राफी के मैं आपको दे रहा हूं, हिस्ट्री ऑलरेडी मैं आपको पहले प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, साथ ही जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है,
आधुनिक भारत का इतिहास अलग से प्रोवाइड करा चुका हूं, ठीक है, बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। तो भाई ये सारी की सारी आपकी थ्योरी चल रही है, ठीक है। ये भारत का भूगोल आपका दे रखा है, सारे के सारे टॉपिक भारत के परिवहन, सड़क परिवहन की सिंपल डेफिनेशन दे दी है, जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो सारे के सारे यहां पर हाईलाइट कर दिया है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं। रेल परिवहन आ गया भारत का, ठीक है। कोई भी किसी भी बुक में आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मिलेंगी ये चीजें, पढ़ने को मन नहीं करता, लेकिन हमने जो इंपॉर्टेंट है वो यहां पर डाल दिया है और बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस के साथ डाल दिया है, ठीक है। जो सबसे सिंपल हो सकती है ना, जो सबसे आसान भाषा हो सकती है, आसान डेफिनेशन हो सकती है, वो यहां पर हमने डाल लिया है, समझ गए। ये देखिए, देश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो डाल दिया। मतलब कुछ नहीं छोड़ा यार, ज्योग्राफी का एक भी सिंगल टॉपिक इस यहां से आपको मिस नहीं मिलेगा, सब कुछ है गाइस। पर्यावरण देख लो, ये आ गया पर्यावरण, सब कुछ A to Z आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। किसी बुक में भी आपको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी इतनी सिंपल तरीके से जो हमने इन हैंड रिटन नोट्स के अंदर डाल दिया। तो चलिए अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। चलो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके से, लो भाई आपके यहां से ये कुछ टेबल्स वगैरह है जो कि हमने लैंडस्केप पर दे दी है, ठीक है। ये आगे भारत के भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पेज नंबर 54 से 131 तक यही है। बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस, एडवांस से हार्ड, टफ से टफ क्वेश्चंस हैं। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। डेफिनेशन दे दी है, ठीक है, यहां पर प्रॉपर राजस्थान के बारे में। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्रीय तटरेखा है, बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता है। शुरुआत हमने बेसिक से करी है, गुजरात के बारे में जानकारी दे दी है यहां पर, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन की आपको एक एक्सप्लेनेशन मिलेगी, हर एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, ताकि पढ़ के आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाओ। पहले थ्योरी पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ढूंढते हैं लोग स्टूडेंट्स कि यार थ्योरी तो मैंने पढ़ ली, क्लास तो मैंने ले ली, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से लाऊं जो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो। तो भाई ये आपका फुल पैकेज है, थ्योरी पढ़ो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे सिलेक्टेड, रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी आवश्यकता क्या रहती है कि यार इस क्वेश्चन का मुझे नहीं पता आंसर, इसकी डेफिनेशन मिल जाती, इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाती तो बेटर रहेगा। तो एक क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, ठीक है। ये देखो, आसान से आसान परिभाषा, आसान से आसान एक्सप्लेनेशन दे रखे है, ठीक है। कई दिन लगे इन नोट्स को बनाने में, ये 1-2 महीने का खेल नहीं है, ये 6-6, 7-7 महीने का खेल है, इतना टाइम लगा है। तो यहां पर आपको 150-200 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो गाइस ये है हमारी कई महीनों की मेहनत जो आपके सामने है। और ये तो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं, डाउनलोड कर सकते हो फोन के अंदर। ज्योग्राफी के भी ये हैंड रिटन नोट्स मैंने ई बुक की फॉर्म में यानी कि पीडीएफ की फॉर्म में फोन के अंदर डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हिस्ट्री के भी कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, दोनों लिंक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी। और जल्द ही आपको पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के भी प्रोवाइड करूंगा, इकोनॉमिक्स के प्रोवाइड करूंगा, इवन जनरल साइंस के भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं जिनको आप घर बैठे प्रिपेयर कर सकते हो, फोन में डाउनलोड करके प्रिपेयर कर सकते हो। मन करे किसी साइबर कैफे वाले पे या फिर प्रिंट आउट निकलवा के आप स्पाइरल में भी इनको बना सकते हैं, जैसा भी आपका मन हो, ठीक है। लेकिन फोन के अंदर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, मोस्ट अफोर्डेबल है गाइस, मोस्ट अफोर्डेबल। कहीं नहीं मिलेंगे आपको ऐसे हैंड रिटन नोट्स। आईएएस लेवल तक की आप तैयारी कर सकते हो। कुछ लोग हंसेंगे कि भैया क्या कर रहे हो, एक बार नोट्स डाउनलोड करके देखो, तब पता चलेगा आपको मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। भाई महीनों की मेहनत है जो कि हमने आपके लिए करी है, ठीक है। तो ये है ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के मल्टीकलर हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स। ये भारत के पहले ऐसे हैंड रिटन नोट्स होंगे जो कि मल्टीकलर हैं, ठीक है। आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, थ्योरी है और साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। कहीं नहीं मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं जहां पर थ्योरी दे रखी होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमने यहां पर दिए हैं, समझ गए। तो भाई ये है हमारी मेहनत, अब आपको दिखानी है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब बुक वगैरह का टाइम चला गया, क्या कहां से ढूंढोगे, क्या इंपॉर्टेंट है, इतनी मोटी मोटी बुक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, समझ गए। चलिए तो भाई कैसा लगे आपको ये नोट्स, कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके पढ़ लो, अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में आप झंडे गाड़ दो जनरल अवेयरनेस के अंदर। और जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, राज्य व्यवस्था की भी नोट्स आपके लिए आ रहे हैं, समझ गए। तो चले दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।